इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। देखो इसका मतलब होता क्या है कि इन्वर्स का मतलब कि हिंदी में इसको बोलेंगे प्रतिलोम। अब प्रतिलोम कहने का मतलब क्या? उल्टा। प्रतिलोम कहने का मतलब क्या? उल्टा। इन्वर्स यानी कि उल्टा, एक शब्द में कह सकते हैं कि उल्टा। क्या? उल्टा। किसका उल्टा? तो त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री मतलब होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का उल्टा इन्वर्स कहलाएगा। त्रिकोणमिति का उल्टा। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रि मतलब तीन और कोण मतलब एंगल यानी कि कोण, और मिति मतलब मापना। क्या? मापना। तीन कोण अपने मन से यहाँ पे लगा दीजिए का, तो तीन कोण का माप हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोण का माप हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। और इसका उल्टा यानी कि त्रिकोणमिति का उल्टा यानी कि इन्वर्स हमको चैप्टर में जो करके पढ़ना है, जस्ट इसका उल्टा। अब फंक्शन का मतलब फलन। फंक्शन का मतलब फलन होता है। क्या होता है? फलन होता है। फलन बोले तो त्रिकोणमिति फंक्शन की बात करें तो 6 है, और त्रिकोणमिति ऑपरेटर भी क्या है? 6 है। ट्रिगोनोमेट्री ऑपरेटर, ट्रिगोनोमेट्री ऑपरेटर की बात करें तो 6 है। ट्रिगोनोमेट्री ऑपरेटर की बात करें तो क्या है? 6 है। साइन दूसरा, कॉस तीसरा, टेन और चौथा की बात करें तो कॉसेक, और पांचवा की बात करें तो सेक। त्रिगोनोमेट्री ऑपरेटर की बात करें तो 6 है। त्रिगोनोमेट्री एक छठा क्या है? कॉट। छठा क्या है? कॉट। 6 है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट है। हमारा एक ट्रिगोनोमेट्री ऑपरेटर होता है। ट्रिगोनोमेट्री ऑपरेटर के बाद एक आता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब इसी में ऑपरेटर मतलब हुआ क्या कि केवल एंगल नहीं रहेगा, इसमें एंगल नहीं रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में वही 6 होगा। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन भी 6 होता है, वही 6 होगा जो कि ट्रिगोनोमेट्री ऑपरेटर होता है। बस अंतर यही है कि इसमें क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एंगल आएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यही हमारा क्या कहलाएगा? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन कहने का मतलब इसमें फंक्शन आ गया यानी कि एंगल आ गया। यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एंगल का काम कर रहा है। तो इसमें इन्वर्स कहने का मतलब होता है क्या कि सिंपल से इसको चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। इन्वर्स जैसे मान लेते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर x हो तो होगा क्या कि यहाँ से अगर थीटा की बात करें तो ये जब अपनी थीटा क्या है? कभी भी एक दूसरे के मल्टीपल में रहता नहीं है। ये एंगल बताता है कि साइन के साथ कितना का एंगल बना रहा है, साइन के साथ कितना का एंगल बना रहा है, ये देखते हैं। तो इसमें होता क्या है? साइन और थीटा में इस कदर दोस्ती होती है कि जब ये अपने दोस्त को छोड़कर यानी कि थीटा को छोड़कर साइन दूसरी ओर जाता है तो ये गुस्सा में क्या करता है? तलवार ले लेता है। क्या ले लेता है? तलवार ले लेता है। थीटा बराबर साइन एक्स हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जब प्लस बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस में हो जाता है, जब माइनस बराबर के उस साइड जाता है तो प्लस में हो जाता है। उसी प्रकार साइन जब अपने फंक्शन को छोड़ के, अपने एंगल को छोड़ के दूसरी साइड जाता है बराबर के, तो क्या हो जाता है? इन्वर्स लगा लेता है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इन्वर्स को हम बोल दिए कि अपने दोस्त को जब छोड़ के जाएगा तो क्या उठा लेगा? तलवार उठा लेगा। इन्वर्स को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तलवार उठा लिया, जे बोलेंगे ताकि हमको ज्यादा समझ में आए। तो इसी प्रकार से अगर देखें तो यदि कॉस थीटा बराबर x हो तो
थीटा बराबर यहाँ भी कॉस अपने दोस्त को छोड़कर उस साइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे यदि tan थीटा बराबर एक्स हो तो tan थीटा बराबर एक्स हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan अपने दोस्त को छोड़कर उस साइड जाएगा, यानी कि गुस्सा में लाल पियर होने के कारण क्या करेगा कि तलवार उठा लेगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। जस्ट इसी प्रकार से और 3 को भी तुम कर सकते हो। यदि cot थीटा बराबर एक्स हो तो जस्ट उसी प्रकार से कह सकते हैं कि थीटा बराबर कॉट उस साइड जाएगा तो क्या कर लेगा इनवर्स हो जाएगा, यानी कि तलवार उठा लेगा, यानी कि तलवार उठा लेगा। यदि उसी प्रकार से कॉसेक थीटा बराबर एक्स हो तो क्या हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। उसी प्रकार से अगला बचा एक ही तो अब बचा है सेक। यदि सेक थीटा बराबर एक्स हो तो यहाँ से थीटा जब निकालिएगा तो वही बात हुआ ना कि दोस्त को अपने छोड़ के जा रहा है जिगरी दोस्त को, तो इनवर्स यानी कि कौची तलवार उठा लेगा, तलवार उठा लेगा। अभी तक आप लोग देखिए कि साइन थीटा जब यहाँ पे बराबर एक्स है तो थीटा जब निकालेंगे तो साइन इस साइड जाएगा बराबर के दूसरे साइड तो इनवर्स में कर देगा साइन इनवर्स एक्स। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर जब निकालेंगे तो कॉस इस साइड से जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स कर देगा, कॉस इनवर्स एक्स कर देगा। यहाँ पे tan थीटा बराबर एक्स रहेगा तो थीटा जब निकालने का जरूरत पड़े तो tan बराबर के उस साइड जाएगा तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। यदि उसी तरह से कॉस थीटा बराबर एक्स है, यहाँ थीटा का जब मान निकालेंगे तो कॉट उस साइड जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। जस्ट इसी प्रकार से ये 6 है, आप अपने अनुसार इसे हम बस यहाँ के बाद इसी प्रकार से अगर अब उल्टा दिया हो, उसी के जस्ट उल्टा दिया हो कि यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो, जस्ट उसके उल्टा अगर दिया हो तो क्या होगा, जब इस साइड से फंक्शन उस साइड जा रहा था तो इनवर्स लग रहा था, जब अब इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर जब निकालेंगे तो साइन इनवर्स जब उस साइड जाएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी कि अपने दोस्त के पास जा रहा है तो इनवर्स तलवार अपना क्या करेगा नीचे कर लेगा, तलवार नहीं दिखाएगा। उसी प्रकार से यदि कॉस इनवर्स x बराबर थीटा हो तो क्या हो जाएगा x बराबर कॉस इनवर्स है उस साइड जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि tan इनवर्स x हो, tan इनवर्स x बराबर थीटा हो तो x बराबर tan इनवर्स है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स खत्म हो जाएगा, यानी कि tan थीटा हो जाएगा। यदि cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो तो x बराबर क्या हो जाएगा cot इनवर्स उस साइड जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि cot
कॉट खत्म हो गया। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। उसी प्रकार से यदि कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो इनवर्स उस साइड जाएगा, यानी कि इनवर्स खत्म हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी समझ ना आए। तो यहाँ से देखिएगा, हर में जिस तरह से किए थे उसमें था क्या कि साइन थीटा था बराबर एक्स था। अपने दोस्त को छोड़ के इस साइड जा रहा था तो तलवार उठा लिया। यहाँ पे क्या है कि इस साइड इसका क्या है, दोस्त नहीं है, इस साइड से फिर से इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, अपने दोस्त के पास आ रहा है, यानी कि इनवर्स यानी कि तलवार हटा लेगा। यानी कि दोनों जस्ट एक दूसरे के उल्टा है, जस्ट दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। तो उसी तरह से यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कि इनवर्स दूसरे साइड जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा और दूसरे साइड से फंक्शन आएगा, फंक्शन को छोड़ के तो इनवर्स लग जाएगा। यदि कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो एक्स बराबर कॉस थीटा। उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो एक्स बराबर टेन थीटा होगा। कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो एक्स बराबर कॉट थीटा होगा। यदि सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो एक्स बराबर सेक थीटा होगा। यदि कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो एक्स बराबर उसी तरह से इनवर्स खत्म हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग इनवर्स इजीली तरीके से पढ़ेंगे, इनवर्स इजीली तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से ऐसा पढ़ेंगे कि कभी हम लोग भूलेंगे ही नहीं, कभी हम लोग भूलेंगे ही नहीं। ऐसा पढ़ेंगे कि कभी हम लोग भूलेंगे ही नहीं। इसी तरह से अभी इनवर्स का अभी थ्योरी बता रहे हैं, इससे रिलेटेड फार्मूला बता रहे हैं जो कि बनाने में क्या आएगा, काम आएगा, क्वेश्चंस को बनाने में काम आएगा। उससे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले थ्योरी जानना बहुत जरूरी है, उसका किस तरह से बनता है सॉल्यूशन, उसके लिए थ्योरी बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि यदि इस तरह से हो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कॉस हो, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, टेन हो, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कॉट है, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स है बराबर क्या होगा, सेक है, यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। सबका इतना आसान तरीका से याद रखेंगे कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद करना पड़ जाए। समझ के चलेंगे, सब कुछ समझ के चलेंगे, क्योंकि मैथ में अगर याद करने लगे तो सॉल्यूशन में कितना याद करेंगे, सॉल्यूशन को कभी याद कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आसान तरीका बनाए हैं कि आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, क्या करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल में आप लोग जानते हैं कि एक वायरस भर जाता है, क्या हो जाता है, वायरस भर जाता है मोबाइल में। तो आप लोग वायरस को खत्म करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, उस पर चढ़ा देते हैं एंटीवायरस। क्या चढ़ा देते हैं, एंटीवायरस चढ़ा देते हैं। मोबाइल में अगर वायरस हो जाता है तो एंटीवायरस चढ़ा देते हैं। एंटीवायरस क्या करता है, वायरस को खत्म कर देता है। एंटीवायरस क्या करता है, वायरस को खत्म कर देता है। आप लोग मोबाइल में देखे होंगे, ऐसा तो होता ही है। उसके बाद यहाँ पे समझेंगे इसको कैसे, वायरस एंटीवायरस पे पूरा इनवर्स खत्म हो जाएगा। पूरा चैप्टर ही इनवर्स वायरस और एंटीवायरस कर करके पूरा समझ लेंगे और खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि वायरस को खत्म कर देता है एंटीवायरस। तो यहाँ समझने के लिए क्या करेंगे, किसी एक को वायरस कह दीजिए,
किसी एक को वायरस कर दीजिए और किसी एक को एंटी वायरस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एंटी वायरस कर दीजिए। किसी एक को वायरस कर दीजिए और किसी एक को एंटी वायरस कर दीजिए। मान लिया जाए साइन को हम वायरस बोल दिए तो साइन इनवर्स को क्या बोल दिए? एंटी वायरस। तो एक दूसरे को खत्म कर देगा, क्या बचेगा? एक्स कॉस को अगर वायरस कर दिए, कॉस इनवर्स की एंटी वायरस कर दिए तो ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा, क्या बचेगा? एक्स टैन को अगर वायरस कर दिए, टैन इनवर्स को अगर एंटी वायरस कर दिए तो क्या बचेगा? एक्स कॉट को वायरस कर दिए, कॉट इनवर्स को एंटी वायरस, तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा, क्या बचेगा? एक्स। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, क्या बचेगा? ये भी इसको वायरस कर दे, इसको एंटी वायरस, तो क्या हो जाएगा? एक्स बचेगा। क्या आप लोग को याद करना पड़ेगा? जी नहीं, सिंपल वायरस एंटी वायरस पे पूरा इनवर्स खत्म हो जाता है, पूरा इनवर्स खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कि यदि कुछ इस प्रकार से हो, क्या हो? कुछ इस प्रकार से हो कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, सेम टू सेम वही काम करेंगे, सेम टू सेम कि एक को कह दीजिए वायरस और एक को कह दीजिए एंटी वायरस, एक को कह दीजिए वायरस, एक को कह दीजिए एंटी वायरस। तो वायरस एंटी वायरस खत्म हो जाएगा, क्या बचा? एक्स वायरस एंटी वायरस खत्म हो गया, क्या बचा? एक्स वायरस एंटी वायरस खत्म हो गया, क्या बचा? एक्स वायरस एंटी वायरस खत्म हो गया, क्या बचा? एक्स वायरस एंटी वायरस खत्म हो गया, क्या बचा? एक्स वायरस एंटी वायरस खत्म हो गया, बचा एक्स। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे माइनस वाला, उसके बाद आगे बढ़ेंगे माइनस वाला की ओर। कि एंगल माइनस में हो, कोण माइनस में हो तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चैप्टर का ही नाम है, तो जाहिर सी बात है इसमें त्रिकोणमिति आएगा। त्रिकोणमिति का ही उल्टा हमको यहाँ पे पढ़ना है इस चैप्टर में। तो एंगल अगर माइनस में हो तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि त्रिकोणमिति में जो एंगल माइनस में होता है तो क्या होता है कि साइन अगर माइनस थीटा हो, साइन कोस माइनस थीटा में हो, टेन माइनस थीटा में हो, कॉट माइनस थीटा में हो, सेक माइनस थीटा में हो और कॉसेक माइनस थीटा में हो। तो यहाँ पे इनवर्स की बात नहीं कर रहा है, ये त्रिकोणमिति में पढ़ना। इनवर्स की देखेंगे इसके बाद, इनवर्स वाला इसके बाद देखेंगे, इनवर्स वाला इसके बाद देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कि त्रिकोणमिति में होता क्या है कि साइन अगर माइनस थीटा हो, एंगल अगर माइनस में हो तो क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा। कहने का मतलब सीधा सीधा माइनस क्या हो जाता है? इसमें से बाहर हो जाता है, माइनस बाहर कर देते हैं। टेन में भी क्या करते हैं? माइनस बाहर कर देते हैं। कॉट में भी क्या करते हैं? माइनस बाहर कर देते हैं। कॉसेक में भी क्या करते हैं? माइनस बाहर कर देते हैं। इतना में क्या करते हैं कि माइनस को बाहर सीधा सीधा कर देते हैं। लेकिन कॉस में और सेक में, कॉस में और सेक में होता क्या है कि माइनस ये कहता है क्या कि हम निगल जाएंगे, माइनस हम क्या करेंगे? निगल जाएंगे। तो ये क्या करता है? माइनस को निगल जाता है। ये हम लोग को त्रिकोणमिति में पढ़ना था, लेकिन इनवर्स में कुछ और ही पढ़ना है। इनवर्स में भी सेम होता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है? थोड़ा सा अंतर होता है। तो देख लेते हैं इनवर्स वाला। साइन इनवर्स माइनस थीटा हो, साइन
tan इनवर्स माइनस थीटा साइन tan कॉसेक, ये तीन को एक जगह रखिए और कॉस इनवर्स माइनस थीटा सेक इनवर्स माइनस थीटा और कॉट इनवर्स माइनस थीटा को एक जगह रखिए। तो इसमें होता क्या है ना कि इसमें भी जिस तरह से माइनस को बाहर कर रहे थे, इसमें भी सेम टू सेम माइनस को बाहर करते हैं। इसमें भी ये तीन जो है साइन tan और कॉसेक, इसमें सीधा सीधा माइनस को बाहर कर देते हैं। माइनस को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो साइन माइनस को बाहर किए तो साइन इनवर्स थीटा, माइनस को बाहर किए तो tan इनवर्स थीटा, इसमें माइनस को बाहर किए तो माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। अब इसमें क्या होता है, ये जो तीन बचा ना, ये जो तीन बचा इसमें देखिए होता क्या है, इसमें भी माइनस को बाहर करता है, इसमें भी माइनस को बाहर करता है। कॉस इनवर्स थीटा, यहाँ पे माइनस को बाहर किया तो माइनस में सेक इनवर्स थीटा, यहाँ पे माइनस को बाहर किया तो माइनस में कॉट इनवर्स थीटा। लेकिन ये कहता है हम इतना पे खुश नहीं होंगे, हम इतना पे खुश नहीं होंगे। तो क्या करता है, कहता है लोग खुश होने के लिए हम पाई लगाएंगे। आगे में क्या लगाएंगे, पाई लगाएंगे। पाई लगा के ये कहता है कि पाई में से हमको घटाओ तब हम खुश हो जाएंगे, पाई में से हमको घटाओ तब खुश हो जाएंगे। तो ये रहा आप लोग के सामने इनवर्स का माइनस थीटा रहेगा, माइनस एंगल रहेगा। तो क्या करेंगे, नोट कीजिए, ये रहा इनवर्स का, ये रहा त्रिकोणमिति का, ये रहा इनवर्स का और ये रहा ट्रिगोनोमेट्री का, यानी कि त्रिकोणमिति का। नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और क्यों भी है, माइनस के बाद फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला आता है कि त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह से पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आप लोग पढ़े थे। इसी तरह से ये पढ़े थे आप त्रिकोणमिति में। अब जो हम लिखने जा रहे हैं ना, इनवर्स के लिए लिखने जा रहे हैं। अब जो लिखने जा रहे हैं किसके लिए, इनवर्स के लिए। इनवर्स में कहता है कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस हो कॉस इनवर्स एक्स, तो ये कहता है क्या होता है, पाई बाई 2। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे 1 से 3 फार्मूला बना सकते हैं अलग अलग करके। साइन स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो 1, आई प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में करके, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ पे भी 1 से कितना बना सकते हैं, 3 फार्मूला बना सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर कोई पूछे तो होगा क्या, पाई बाई 2 पहले से है, प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। एक तो ये बना सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर, उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा क्या कि पाई बाई 2 कि प्लस में साइन इनवर्स एक्स, इनमें जाएगा तो माइनस में साइन इनवर्स एक्स। एक तो ये हो गया, एक फार्मूला से 3 फार्मूला याद रखना है। सिंपल ये वाला, सिंपल ये वाला, ये दोनों तो बनाया गया है, ये दोनों को क्या किया गया है, बनाया गया है, बनावटी है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग,
उसके बाद 3 फॉर्मूला और है कि इसी तरह से अगर tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कोई पूछे तो ये भी क्या होता है π/2। तो यहाँ से अगर tan इनवर्स x निकालें, tan इनवर्स x निकालें तो π/2 प्लस में cot इनवर्स x माइनस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स x। उसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे cot इनवर्स x तो हो जाएगा π/2 कि प्लस में है, एन आएगा तो माइनस में tan इनवर्स x। एक ये हो गया आसान सा। उसके बाद एक होता है क्या कि cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x बराबर π/2। क्या होता है π/2। तो यहाँ से cosec इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। पहले से प्लस में sec इनवर्स x है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा sec इनवर्स x। यहाँ से अगर sec इनवर्स x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा π/2 कि प्लस में n आएगा तो क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x। एक ये हो गया। ये रहा आपको इनवर्स का फॉर्मूला जो कि इससे रिलेटेड है, त्रिकोणमिति वाला से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे एंगल सेम रहता है तो 1 होता है, यहाँ भी एंगल सेम रहेगा तब π/2 होगा। एंगल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए यहाँ का और यहाँ का। नोट कीजिए। उसके बाद रेंज आता है। उसके बाद क्या आता है रेंज वाला फॉर्मूला आता है। क्या आता है रेंज का फॉर्मूला। उसके बाद क्या आता है रेंज देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे रेंज देखेंगे। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री एक टेबल के रूप में रेंज देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और यहाँ पे रेंज, यहाँ पे रेंज और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो यहाँ पे पहला अगर बात करें तो साइन इनवर्स एक्स का यदि y बराबर साइन इनवर्स x हो तो इसका रेंज अगर पूछे तो रेंज क्या होता है कि इसका -π/2 से बड़ा या बराबर होगा y का मान लेस देन इक्वल टू होगा +π/2 से, +π/2 से। उसी तरह से दूसरा अगर y बराबर कॉसेक लिख लो साथ में याद हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स x हो तो इसका रेंज की बात करें तो सेम टू सेम होता है साइन का, सेम टू सेम होता है साइन वाला, सेम टू सेम होता है किसका साइन वाला, क्योंकि जस्ट एक दूसरे का क्या है उल्टा ही है ना, एक दूसरे का क्या है उल्टा ही है। तो उसके बाद अगर देखें y बराबर कॉस इनवर्स x हो तो इसका क्या होता है, इसका क्या होता है कि 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा y का मान छोटा होगा या बराबर होगा पाई से, छोटा होगा या बराबर होगा किससे पाई से। चौथा अगर बात करें सेक की
चौथा अगर बात करें y बराबर tan देख लेते हैं, tan इनवर्स x हो तो इसका रेंज की बात अगर करें तो क्या होता है, tan में -π/2 से बड़ा होगा y का मान लेकिन छोटा होगा प्लस में π/2 से। इतना ही 4 काम आता है। जनरली इतना ही रखिए, जनरली इतना ही याद रखिए, इतना ही पे हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसी को पूछ दे दूसरे तरीके में ऑब्जेक्टिव में तो क्या होता है कि पाई का मान अदर टीचर कहते हैं कि पाई का मान 180 डिग्री होता है त्रिकोणमिति में। जी नहीं, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है, ये कहना सिर्फ गलत है। पाई का मान उस जगह पे 180 होगा जब त्रिकोणमिति में इसे एंगल के रूप में लिया जाए। पाई जब त्रिकोणमिति में ही एंगल के रूप में लिया जाए यानी कि कोण के रूप में लिया जाए तो पाई का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। पाई का मान 180 डिग्री होगा। यहाँ से π/2 का मतलब होता है पाई का मान 180 बटा 2 काटेंगे तो 90 डिग्री। अगर π/3 का मान पूछे तो पाई का मान 180 बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसी तरह से π/6 कोई पूछे तो पाई का मान 180 बटा 6 काटेंगे तो 30 डिग्री आएगा। उसी तरह से π/4 का मान कोई पूछे तो पाई का मान 180 बटा 4 यानी कि 45 डिग्री होगा। इस तरह से याद नहीं करना है, कुछ भी चीज़ मैथ में याद नहीं किया जाता है। पाई का मान एंगल के रूप में अगर हो तो कितना लेंगे, 180 डिग्री। अदर जगह पे पाई का मान 22/7 होता है। इसी को अगर अलग रूप में पूछे, अलग तरीके से पूछे, ऑप्शन में इस तरह से ना देके डिग्री के रूप में दिया है तो किस तरह से लिखेंगे, जो देखिए। इस समझ में आ गया, हटा देते हैं। देखिएगा अलग रहेगा किस तरह से, π/2 यानी कि π/2 का मतलब अभी निकाले 90। इससे बड़ा होगा डिग्री में, इससे बड़ा होगा y का मान छोटा होगा कितना से, प्लस में 90 डिग्री से। अगर इसमें अगर दूसरा ऑप्शन में इस तरह से ना देके इस तरह से रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, -90 डिग्री से बड़ा या छोटा होगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 90 डिग्री से। और इसमें अगर बात करें तो जीरो तो कोई थी नहीं, जीरो तो वैसे ही रहेगा। 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होगा y का मान छोटा होगा या बराबर होगा 180 डिग्री से, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री। तो यहाँ पे उसी तरह से बात करें तो माइनस में π/2 का मान 90 डिग्री से बड़ा होगा, y का मान छोटा होगा 90 डिग्री से। ये रहा हम लोग का रेंज। या तो ऑप्शन में ऐसे देगा या तो ऑप्शन में इस तरह से देगा। इसको रेडियन में कहते हैं, इसको डिग्री में कहते हैं। ये रहा हम लोग का रेंज। ये रहा हम लोग का रेंज। बताइए अब उल्टा वाला देखते हैं। जिस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमिति में देखे थे, त्रिकोणमिति में पढ़े थे उल्टा वाला, उसी तरह से यहाँ भी देखते हैं। इनवर्स में भी क्या होता है, उल्टा वाला। त्रिकोणमिति की बात करें तो साइन थीटा का उल्टा था 1/cosec थीटा। अगर cosec थीटा कोई पूछ देता था तो 1/ क्या, इसके जगह पे ये, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। उसी तरह से tan थीटा का उल्टा 1/cot थीटा था। उसी तरह से cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी कि tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan। इसी तरह से एक और है क्या,
कॉस थीटा कॉस का उल्टा होता है क्या, सेक थीटा। तो उसी तरह से सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा साइन। टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा टैन। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का उल्टा क्या, कॉस। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं क्या, इस तरह से साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, थीटा लगा दीजिए। ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा। उसी तरह से लिख सकते हैं कि कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा, और ये इसका उल्टा हो जाएगा। उसी तरह से लिख सकते हैं कि टैन थीटा इसका उल्टा होगा, ये इसका उल्टा होगा, टैन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये एरो का मतलब होता है इस प्रकार के एरो का कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन। इधर वाला का इधर, इधर वाला का इधर। उसी तरह से इनवर्स का उल्टा वाला देखते हैं, इनवर्स का उल्टा वाला देखते हैं। अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर उल्टा वाला फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा कि इसमें उल्टा में एंगल केवल उल्टा होता है, क्या होता है, एंगल केवल उल्टा हो जाता है, कोण। साइन इनवर्स का उल्टा, साइन का होता क्या है, कॉसेक, वही उल्टा रहेगा। लेकिन केवल यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एंगल उलट जाएगा, 1/x हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स कोई पूछे तो कॉसेक का उल्टा, जिस प्रकार साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, केवल एंगल क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, केवल एंगल उलट जाएगा। उसी तरह से होगा क्या कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक इनवर्स दे दीजिए। एंगल यहाँ पे एक्स है, एंगल को क्या कर दीजिए, उलट दीजिए। उसी तरह से कॉस का सेक, तो सेक का क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स पूछे तो सेक का उल्टा होता है कॉस, इसको इनवर्स लगाइए, 1/x हो जाएगा। उसके बाद टैन, टैन टैन इनवर्स अगर x पूछे तो टैन का उल्टा होता है कॉट इनवर्स x, उल्टा कर दीजिए तो 1/x हो जाएगा। उसी तरह से कॉट इनवर्स का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टैन होता है, एंगल को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, एंगल को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। ये रहा हम लोग का उल्टा वाला फॉर्मूला इनवर्स में, ये रहा इनवर्स में, और ये रहा त्रिकोणमिति में। ये है त्रिकोणमिति का और ये है इनवर्स का। इनवर्स में उल्टा वाला फॉर्मूला, इनवर्स में उल्टा वाला फॉर्मूला, इतना हम लोग अभी पढ़े हैं। अब लास्ट टाइप का फॉर्मूला जो होता है कि दो अलग अलग एंगल अगर टैन इनवर्स में जुड़े हों, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन देता है कि टैन इनवर्स यहाँ पे कुछ दे दिया, अब प्लस में टैन इनवर्स यहाँ पे कुछ दे दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बराबर होता है क्या है कि सीधा सीधा टैन इनवर्स, दोनों में टैन इनवर्स को बाहर कर दीजिए। कॉमन नहीं लेना, यहाँ पे एंगल के रूप में रहता है, बस समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। टैन को बाहर कर दीजिए, एक्स अब प्लस बाई को जोड़िए, अब बटा में 1 - x इंटू बाई कीजिए, 1 - x इंटू बाई कीजिए। उसी प्रकार से टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स बाई हो, तो इसमें भी वही काम कीजिए कि टैन इनवर्स को बाहर कीजिए। तो उसके बाद ये माइनस था तो ऊपर में माइनस कीजिए, बटा नीचे में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, वही सेम फॉर्मूला है। उसी तरह से एक और पूछ देता है कि 2 टैन इनवर्स एक्स हो तो क्या करेंगे,
तो यानी कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला। यहाँ पे इसमें भी क्या करेंगे, इन्वर्स वाला में इन्वर्स को बाहर ही रखेंगे। 2 इंटू एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कि ये फॉर्मूला जो तीनों है किस तरह से सेट है, किस तरह से सेट है। तो सेट है इस प्रकार से कि यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो यहाँ पे एंगल को सीधा सीधा एक्स फंक्शन मान लेता है कि जो यहाँ पे फंक्शन है इसके जगह पे ए कर दीजिए, इसके जगह पे बाई बी कर दीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से इस पे सेट हो जाएगा। tan इनवर्स ए को सीधा सीधा एक्स को बोल दीजिए, tan बी को बाई बोल दीजिए, ये वाला इनवर्स ओने चल जाएगा, tan ओने जाएगा तो क्या होगा इनवर्स में। इस फॉर्मूला पे ये क्या हो जाता है, वो सेट है। उसी तरह से ये सेट है tan a माइनस बी वाला पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला पे ये सेट है। और ये कौन वाला पे सेट है, तो tan 2 थीटा का जानते हैं, tan 2 थीटा वाला पे। यहाँ पे क्या होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे tan थीटा को क्या बोल दिया, x बोल दिया है। यहाँ पे इनवर्स में त्रिकोणमिति वाला को जो भी फंक्शन होगा उसको अलग फंक्शन x से ले लेता है। प्रूफ करेंगे तो इसी फॉर्मूला से ये प्रूफ होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही इनवर्स का पूरा थ्योरी हो गया है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स का पहला चैप्टर जो कि 2.1 होगा। एक्सरसाइज 2.1 हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 2.1 है एक्सरसाइज पढ़ेंगे अगले क्लास में।